चालू राजनीति क्या है और राष्ट्र की राजनीति क्या है? देखिए, ये जो प्रश्न राजनीति से रिलेटेड है, इसमें भागवत जी ने कुछ बातें कही है, मैं उनको कोट करना चाहूंगा। ये जो पहला प्रश्न है, वो कहते हम्म। हैं, पहली बात कि जन्म से ही संघ राजनीति से दूर रहा है, डॉक्टर हेडगेवार ने संघ को राजनीति से दूर रखा है। दूसरा, जब वो कहते हैं कि हम चालू राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, तो चालू राजनीति से उनका मतलब है, वो कहते हैं कि हम वोटों की राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, नंबर एक बात। और दूसरी बात कहते हैं कि हम चुनाव की राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, नंबर दो बात। और तीसरी बात कहते हैं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति में नहीं पढ़ते हैं। और इन सारी चीजों को शायद, जैसा मुझे अनुमान लग पा रहा है, क्योंकि ये तो वही जानते होंगे कि वो चालू राजनीति से क्या समझते हैं, लेकिन इंटरव्यू पढ़कर जो मुझे लगा कि वो जो चालू राजनीति से उनका मतलब है कि वो, उन्होंने लिखा है कि वोटों की राजनीति से, चुनाव की राजनीति से और एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति से में संघ नहीं पड़ता है। देखिए, आप कह रहे हैं कि ये जो दो तरीके का एक पक्ष सामने आते हैं, कहते हैं कि संघ कुछ करेगा नहीं और स्वयंसेवक कुछ छोड़ेगा नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे। तो मेरा आक्षेप तो इसी बात से है कि जो ये कहते हैं कि हम चालू राजनीति नहीं करेंगे या वोटों की राजनीति नहीं करेंगे, यही बात एकदम से भ्रामक बात है। संघ जब ये कहता है कि हम वोटों की राजनीति नहीं करेंगे, इसका क्या अर्थ है, इसको थोड़ा विस्तार से समझना चाहूंगा। मैं अपने जो आपके दर्शक हैं उनके साथ थोड़ा सा विस्तार से इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि देखिए, वोटों की राजनीति क्या होती है। वोटों की राजनीति क्या सिर्फ इतनी ही है कि जब आपको टिकट मिल जाए, आप चुनाव में खड़े हो जाएं और आपको वोट मिले, तभी आप वोटों की राजनीति करेंगे? बात नंबर एक। चुनाव की राजनीति किसको कहते हैं? क्या जब आपको टिकट मिल जाए तभी आप चुनाव की राजनीति करेंगे, उसके इतर कोई चुनाव की राजनीति नहीं होती है क्या? और रही बात, तीसरी बात कि हम किसी को नीचा दिखाने की राजनीति नहीं करते हैं, तो ये बात तो सर्वथा झूठ है। संघ की तरफ से कितने राजनीतिक संगठनों की आलोचना आती रहती है, और पहले तो कितनी तेज आया करती थी, और कई जगह तो शायद आपको रेजोल्यूशंस भी मिल जाएंगे जहां पर वामपंथियों की या कांग्रेस की आलोचना है। तो एक तरीके से जब आप आलोचना कर रहे हैं, तो वो सीधी सी बात है, आप किसी को हे मान रहे हैं, जैसे आप कांग्रेस को हे मान के ही चलते हैं, ये बात सर्वविदित है। तो ये तीन चीजें। तब जो पहली बात है कि हम चोटकर जी, एक सेकेंड और है। नीचा दिखाने में जो संघ के लोग हैं, आज जो स्वतंत्र चिंतक हैं, वो सीताराम गोयल, रामस्वरूप जी से लेकर शंकर शरण जी से लेकर हम लोग जैसे लोग तक, उन सबको नीचा दिखाने का तो ये लगातार प्रयास करते हैं। शाखा में आइए, पढ़े लिखे, आप किताबी हैं, तो ये पार्टियों को छोड़ दीजिए, आम हिंदू चिंतक को भी ये सही ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसको वो कहते हैं आप संघ की शाखा में आइए, आप किताबी हैं। तो ये तो नीचा दिखाते रहे, रामस्वरूप से लेकर सबको और दिखाते रहे। एक उदाहरण और भी है कि धर्म संसद हुआ था, तो उसके लिए भी इन लोगों ने कहा कि वो हिंदूवादी नहीं है या हिंदुत्ववादी नहीं है। उन लोगों के लिए भी ऐसे उन्होंने बयान दिए थे, तो उनको भी एक तरीके से ये कह के नीचा दिखाया कि ये असली हिंदू नहीं है, तो नीचा दिखाना ही हुआ। तो बात मैं प्रारंभ करूंगा कि वोटों की राजनीति किसे कहते हैं। पहली बात तो यह कि ये बिल्कुल झूठ बात है कि आप वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। इसका कारण, क्योंकि आपके संगठन से निकले प्रचारक, आपके संगठन से निकले संगठन के प्रचारक जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसके संगठन मंत्री बनकर। ठीक है, आपके संगठन के जिला कारवां और ये इस तरीके के जितने पदाधिकारी हैं आपके संगठन के, वो उस चुनाव के जो आपके भारतीय जनता पार्टी से जिसको टिकट मिलता है, उसके लिए आप लोगों को भेजते हैं कन्वेंसिंग कराने। और ये बात बिल्कुल झूठ है कि आप वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। उनका जितना भी प्रभाव है जिला कारवा का, या जो जिला के पदाधिकारी हैं, वो अपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए कन्वेंसिंग कराते हैं, उनके लिए बैकिंग करते हैं, लॉबिंग करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, जब चुनाव होता है, लड़ता भले ही एक व्यक्ति हो, लेकिन एक बड़ा उसका एक अपना नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के माध्यम से चुनाव लड़े जाते हैं। तो ये जो संगठन, जो कहते हैं ना कि हमारे पीछे संगठन खड़ा हुआ है, तो ये जो संगठन खड़ा हुआ है, ये प्रचारक, जिला कारवां से लेकर इनके संगठन मंत्री, सारे लोग हर चुनाव में रत रहते हैं जब चुनाव होता है। और ये बात तो सर्वविदित है कि जब पार्टी को किसको टिकट देना है, ये बात तो सब लोग जानते हैं कि इसमें प्रचारकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, प्रचारक कैसा फीडबैक भेज रहे हैं। दूसरी बात, 22 अक्टूबर की वो कटिंग है जिसमें मोहन भागवत जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पदाधिकारी हैं, वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनका ब्यौरा रखेंगे कि जनप्रतिनिधि कैसा काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा। तो पहली बात तो यह कि जब आपका पूरा जो तंत्र है, जब चुनाव आते हैं तो वो चुनाव में लग जाता है। और आप देखिए, जैसे ही चुनाव पास आना शुरू होते हैं, भले ही वो नगर पालिका का चुनाव हो, तो संघ कार्यालय पे कैसी भीड़ बढ़ जाती है। वो भीड़ क्यों बढ़ती है? ऐसा तो है नहीं कि लोग ऐसे ही, लोगों को एकदम से याद आती है चुनाव के समय, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि राजनीति में आपकी गंभीर सक्रियता है, चुनाव में आपकी गंभीर सक्रियता है। और मैं संघ के ऐसे 60-60 साल पुराने स्वयंसेवकों को जानता हूं जो मुझसे स्वयं कहते थे कि जब जिस समय कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, तो जहां मैं रहता हूं जिस क्षेत्र में, तो वहां से गंगा बहती है, तो वो कहते थे कि वो साइकिल लेके गंगा के पार उतर जाया करते थे गांव में कन्वेंसिंग कराने के लिए, जबकि थे वो संघ के कार्यकर्ता। तो कहने का आशय ये है कि आपके अपने पदाधिकारी
चुनाव में पूरी दिलचस्पी लेते हैं। चुनाव के समय आपके कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको उनके जो भी काम करवा सकते हैं, मतलब जो भी उनकी सहायता कर सकते हैं उस प्रकार से उनकी सहायता करते हैं, उनके लिए वोट बैंक कलेक्ट करते हैं, एक तरीके से उनकी हवा बनाते हैं एक क्षेत्र में। सबसे पहली बात तो यह। दूसरी बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो मोहन भागवत जी का अपना बयान है, दैनिक जागरण में 22 अक्टूबर को 2022 में छपा था। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम चुनाव की राजनीति में नहीं पढ़ते हैं। चुनाव की राजनीति में पढ़ना किसको कहते हैं? फिर से वही बात है कि जब आपको टिकट मिल जाएगी तभी आप मानेंगे क्या कि आप चुनाव की राजनीति में नहीं पढ़ते हैं? अगर आप चुनाव की राजनीति में नहीं पढ़ते हैं तब तो मैं ये जानता है कि आपके संगठन से कभी कोई एक संगठन मंत्री कांग्रेस में चला गया होता, और फिर वो या फिर आपके संगठन से कोई संगठन मंत्री सपा में चला गया होता या बसपा में चला गया होता, और फिर 2 साल वहां कार्यरत रहता और फिर वापस आपके पास आ जाता, आपके संगठन में वापस आ जाता। तो कहने का आशय ये है कि आपके संगठन से लोग जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री बनते हैं, और भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी का काम चुनाव जीतना होता है, और जो संगठन मंत्री आपकी संगठन से जाते हैं, मतलब जो प्रचारक संगठन मंत्री के रूप में आप भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, वो वापस फिर जब उन्हें आना होता है तो फिर वो आरएसएस में ही आते हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि आपके पास एक नेटवर्क है, आप एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कैडर है। भले ही आप प्रत्यक्ष रूप से आपके प्रचारक चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन चुनाव में आपकी पूरी भागीदारी रहती है। और दूसरा उदाहरण यह है कि यह तो सर्वविदित है, जब जिस राज्य में चुनाव पास आने हो तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्य प्रणाली है, बयानबाजी है, वो आप देखिए कि वो किस तरफ इशारा करती है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनावों को या जनता को मोटिवेट करने के पक्ष में या उधर इन्फ्लुएंस कराने के पक्ष में कार्य नहीं करती है क्या? तो ये बहुत साधारण सी बात है जिसमें वो सिरे से जिस बात को नकारते हैं। फिर आते हैं कि तीसरी बात जो उन्होंने कही कि हम नीचा दिखाने की राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्र चिंतक हों, विचारक हों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हों, या फिर यहाँ तक कि वो धर्म संसद साधु संत हों जो आपकी बात से सहमत नहीं है या आपका जिनसे मतभेद है, आप उनको नीचा दिखाते हैं। आप कोई मौका नहीं छोड़ते हैं किसी को नीचा दिखाने का। और पुष्कर जी, आपके, क्योंकि मैं उसको थोड़ा उदाहरण देते चलता हूं तो लोग थोड़ा समझ जाएंगे। जैसे आपने कहा संगठन मंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री रामलाल जी संघ से आए भाजपा में, फिर भाजपा से गए संघ में। अभी जो संगठन मंत्री हैं राष्ट्रीय BL संतोष, वो संघ से ही आए हैं और वो तो जाके कैबिनेट तय कर रहे हैं। उसके बाद भाजपा संघ से आए थे राम माधव, जो कश्मीर नीति तय कर रहे थे, ये सबने देखा है। दिल्ली में सिद्धार्थ हैं जो संघ से आए हैं, संगठन मंत्री दिल्ली के हैं, तो सब संघ से ही आए हैं और फिर संघ में ही समाहित होते हैं। तो संघ कभी, जो इन्होंने कहा कि बसपा किसी और पार्टी का, कांग्रेस का संगठन मंत्री संघ से बनता हो, तो संघ इस पे उदाहरण दे। जो आपने कहा कि दूसरी बात की नीचा दिखाने वाली बात जो है, तो नीचा अगर आप देखेंगे तो धर्म संसद आदि तो है ही, और सबसे बड़ा पद शंकराचार्य का है। उन शंकराचार्य को नीचा दिखाने के लिए नकली शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती को संघ ने ही खड़ा किया था। संघ के ही अनुसांगिक संगठन BHP ने खड़ा किया था, जिस वासुदेवानंद सरस्वती को स्थानीय अदालत से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ने फर्जी करार दिया। तो सबसे बड़े धार्मिक पद पर बैठे शंकराचार्य जी को नीचा दिखाने के लिए नकली शंकराचार्य भी खड़ा किया। और अभी निश्चलानंद सरस्वती जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनके अगेंस्ट अधोक्षजानंद के पैरों में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री गिर रहे हैं कि पुरी के शंकराचार्य हैं। मोदी सरकार के मंत्री जो आसाम के हैं, सर्बानंद सोनोवाल जो आसाम के मुख्यमंत्री रहे, वो गिर रहे हैं। तो सबसे सर्वोच्च पद को, चाहे वो ज्योतिष पीठ के हो चाहे वो पुरी के शंकराचार्य हो, दोनों के सर्वोच्च पद को लांछित करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए नकली शंकराचार्यों का उपयोग हुआ। वो जो आप कह रहे थे उसी में मैंने उदाहरण दे दिया ताकि लोगों को समझ में आ जाए। जी। फिर दूसरी बात जो आती है, जो आपने कहा था कि फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि उन्होंने शब्द प्रयोग में लाया है राष्ट्रनीति, कि हम राजनीति भी नहीं करते हैं लेकिन हम राष्ट्रनीति क्या करते हैं। राष्ट्रनीति में बिल्कुल हमारा हस्तक्षेप है और वो हम डंके की चोट पर करते हैं। तो राष्ट्रनीति क्या कहते हैं? राष्ट्रनीति से उनका मतलब है कि हिंदू हित, देश हित और राष्ट्रीय हित की जो बातचीत है उसको वो राष्ट्रनीति कहते हैं। मतलब पॉलिसी मेकिंग, अगर हिंदुओं के पक्ष में कोई पॉलिसी मेकिंग हो, देश के हित में कोई पॉलिसी मेकिंग हो, या राष्ट्र के हित में कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन या मेकिंग हो, उसको इन्फ्लुएंस करना, थोड़ा प्रेशर डालना या वो काम करवाना, लॉबिंग करना। तो उस तरीके से उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रनीति हम करते हैं लेकिन हम राजनीति नहीं करते हैं।
तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सामाजिक संगठन है, आपकी पहुंच वहां तक है, तो आप ये राष्ट्रनीति करते होंगे, और इसमें इस बात को कोई नकार नहीं रहा है कि राष्ट्रनीति करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन आप जो ये कहते हैं कि आप राजनीति नहीं करते हैं, और ये लिखित रूप से आपका बयान है, और ये सब लोग, यहाँ तक कि संघ के अपने स्वयं सब पदाधिकारी नेतागण सब ये बात जानते हैं कि संघ राजनीति में बिल्कुल कहें कि गर्दन तक डूबा हुआ है। अगर राजनीति खत्म की कर दी जाए एकदम से, अभी सारी राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल समाप्त हो जाए, मान लीजिए कल को कोई दूसरा रूल आ जाए जहां पर, तब उसके बाद संघ को अपनी स्थिति स्वयं पता चल जाएगी कि राजनीति के बिना संघ है क्या असल में, अब कितने स्वयंसेवक या कितनी क्या चीजें हो सकती हैं। खैर वो दूसरा विषयांतर हो जाएगा, उस पर अभी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा।